हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एसआर फ्लिपिंग के अंदर। एसआर फ्लिपिंग क्या है? एसआर फ्लिपिंग आईसीसी के अंदर मैंने सपोर्ट और रिस्टन को भी रखा है। एसआर फ्लिपिंग किस तरीके से होती है आगे की वीडियोस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। लेवल मार्केंगे, फिजियो, बीपीआर क्या होते हैं। बहुत ही हाइपरबिलिटी होने वाली है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा किस्म होने वाली है। एसआर फ्लिपिंग क्या होता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एसआर मीन्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फ्लिपिंग क्या होता है? फ्लिप मीन्स ऊपर की साइड जाना या नीचे की साइड आना। अब हमारे पास क्या होता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो बेसिक कंसेप्ट होता है कुछ इस तरीके से। हमारे पास ये एक सपोर्ट है, इसकी हम लोग साइकोलॉजी पढ़ेंगे। साइकोलॉजी किस तरीके से, इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड करता हूँ, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी साइकोलॉजी किस तरीके से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितने टच के बाद ये टूटती है, उसके अंदर ही साइकोलॉजी थी। हमारे पास प्राइस क्या कर रही है? प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ से यहाँ से आ रही है, सपोर्ट पे ऐसे आती है प्राइस, ऐसे ऐसे। एक बार टच किया, दो बार टच किया, दो बार टच होने पर ही हमारी सपोर्ट बन जाती है। फर्स्ट टच पे हम लोग इसको सपोर्ट कंसीडर नहीं करते, जब सेकंड टच करती है हमारे पास सपोर्ट ये बन जाती है। तो थोड़ा सा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो वैसे तो बेसिक कंसेप्ट है, आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से लगाते हैं चार्ट के ऊपर वो हम लोग सीखेंगे। ये हमारे पास एक टच हो गया, ये हमारे पास सेकंड टच, ये हमारे पास फर्स्ट टच, ये हमारे पास सेकंड टच, ये हमारे पास थर्ड टच, फोर्थ टच। जितना ये सपोर्ट पे टच करती जाएगी उतनी ये वीक होती जाएगी। अगर एक बार टच करती है, दो बार टच करती है, अगर ये टच करके क्लोज आ रही है, ऐसे ऊपर नहीं जा रही, पंप नहीं कर रही है, इसको टकरा के वापस आ रही है, धीरे कर रही है, इट मीन्स वो सपोर्ट हमारे पास कमजोर होती हुई जा रही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस तरीके से होता है? रेजिस्टेंस हमारे पास सिंपली ऊपर की साइड होता है। रेजिस्टेंस एक्चुअली हमारे पास दीवार की तरह होता है। जैसे हम लोग बॉल हिट करते हैं दीवार पे, वापस आ जाती है, फिर बॉल को हिट करते हैं, वापस आती है, फिर बॉल को हिट करते हैं, वापस आती है। प्राइस भी इसी तरीके से रेजिस्टेंस ले लेके बार बार प्राइस को हिट कर रही होती है। इसके अंदर एक और चीज भी आती है, प्राइस जब ब्रेकआउट करके फिर रीटेस्ट, जिसको हम लोग एक्चुअली पुल बैक भी बोलते हैं, तो उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। रेजिस्टेंस को हम लोग समझें। रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है? रेजिस्टेंस के अंदर प्राइस बार बार एक ही जगह को टच करके वापस आ रहे होते हैं, एक ही जगह को टच करके वापस आ रही होती है। सपोर्ट के अंदर एक ही सपोर्ट को वापस टच करके ऊपर जा रही होती है, ऊपर जा रही होती है, ऊपर से। इसके अंदर नीचे आती है, इसके अंदर प्राइस ऊपर जाती है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का सिंपल कॉन्सेप्ट यही होता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको कुछ इस तरीके से समझने करते हैं। अब कितने टच के बाद ये सपोर्ट टूटती है? एक्चुअली साइकोलॉजी के अंदर हमारे पास क्या आता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना, कितने टच के बाद, एक बार टच किया नीचे आ गया अच्छा खासा, दूसरी बार टच किया थोड़ा नीचे आई, इससे हाई बन गया एक, फिर टच किया फिर हाई बन गया, फिर टच किया फिर हाई बन गया। फिर हमारे पास ज्यादातर केसेस के बाद तीन टच के बाद, तीसरे टच पे इतना नहीं होता, तीन टच के बाद जब चौथा टच करने आएगी ना प्राइस, ज्यादातर आप लोग देखना सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देगी प्राइस। ये होती है थोड़ी सी साइकोलॉजी, ये आप लोग थोड़ा सा नोटिस करना। ये हमारे पास फर्स्ट टच आई, ये हमारे पास सेकंड टच है, ये हमारे पास क्या है? थर्ड टच है। अब जब ये फोर्थ टच करने आएगी ना, ज्यादातर आप लोग देखना ये टच नहीं करेगी, ये सीधा तोड़ देगी ऊपर की साइड, या थोड़ा टच करके नीचे आएगी फिर ऊपर की साइड तोड़ देगी। ये होता है थोड़ा सा हमारे पास रेजिस्टेंस का कंटेंट। ऐसे हमारे पास ये सीक्यूज होती है जब रेजिस्टेंस। अब हमारे पास सपोर्ट भी ऐसे सेम होता है। सपोर्ट पे किस तरीके से ये सीक्यूज होती है? सपोर्ट पे कुछ इस तरीके से हमारे पास सीक्यूज होती है। ये हमारे पास सपोर्ट है एक्चुअली। ये सपोर्ट किस तरीके से होगी हमारे पास प्राइस? सपोर्ट पे कुछ इस तरीके से होगी। ये आप देख लें, यहाँ पर आएगी एक टच, ऊपर गई अच्छा खासा, दूसरा टच नहीं जा पाई, थोड़ा सा ऊपर गई, तीसरा टच थोड़ा सा ऊपर गई, चौथा टच थोड़ा सा ऊपर नहीं जा पाई, ब्रेक डाउन दे रही है। ये सपोर्ट एक्चुअली 3 से 4 टच के बाद टूट जाती है। सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस हो, ज्यादातर केसेस के अंदर नहीं टूटती तो वो क्या करती है? फेक आउट करती है। नहीं टूटती तो फिर क्या करेगी? जहां जिस लोगों ने इन ट्रेड ली हुई ना, इनको ऐसे विग मार देगी, उनका स्टॉप लॉस हिट करेगी, फिर ये बहुत तेजी के साथ नीचे चली जाएगी।
ऊपर की साइड होगी तो ऊपर, ये नीचे की साइड होगी तो नीचे चली जाएगी। ये हमारे पास क्या करेगी, यहाँ पर विग मारेगी और इन लोगों को सबको स्टॉप लॉस उड़ाएगी, पर नीचे के साथ बहुत ही तेजी के साथ चली जाएगी। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, सारा खेल इस चीज का होता है कि इस चीज को हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, वो अब हम लोग आगे की वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा रिटेस्ट क्या होता है, पुल बैक जिसको आप लोग बोलते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, सपोर्ट इस तरीके से एक बार, दो बार टच करने के बाद, तीन बार टच करने के बाद यहाँ से नीचे आके ऊपर ब्रेकआउट कर देती है। अब हमें क्या करना है इस कंडीशन में, क्या हम वेट कर सकते हैं, क्या हम लोग डायरेक्ट इस पे बाय कर लें, क्या हम लोग डायरेक्ट इस पे सेल कर लें, तो क्या करें। ज्यादातर केसेस के अंदर क्या होता है, जो बेसिक प्राइस एक्शन के अंदर है, तो वो होता है कि हमारे पास ज्यादातर केस में ये सपोर्ट जो होता है ना, टेस्ट होती है। टेस्ट होने के बाद फिर प्राइस ऊपर की साइड जाती है। ये क्यों टेस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखना, अक्सर बाज़ औक़ात क्या होता है, यहाँ पर कोई जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होती है तो वो आईएफसी से ब्रेकआउट होती है। आईएफसी कैंडल, आईएफसी क्या होती है, किस तरीके से मार्केट के अंदर बनती है। आईएफसी एक्चुअली इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल जिसको हम लोग बोलते हैं, बाज़ औक़ात वो बनती है। तो उसके अंदर हमारे पास बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर मौजूद होते हैं। यहाँ पर आईएफसी बनेगी, उसके अंदर हमारे पास ऑर्डर मौजूद होंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा। उस फेयर वैल्यू गैप को प्राइस लाजमी उठाने आएगी, और ये सपोर्ट की एक साइकोलॉजी है, मिथ है सपोर्ट का। ये सपोर्ट को लेने तभी आती है प्राइस, ज्यादातर केसेस के अंदर यही बनता है। ये था थोड़ा आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट। ये थी थोड़ी सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी, एसआर किस तरीके से बनती है। अब हम लोग चार्ट की ओर चलते हैं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा, ये हमारे पास एक्चुअली, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पे किस तरीके से लगते हैं वो मैं आपको लगाने की कोशिश करता हूँ। हमें क्या करना है, हमें ये वाला जो रेड बॉक्स है ना, ये वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसको आपने पकड़ना है, पकड़ना है। अब मैं ना ही ऊपर जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, मैं यहाँ से सपोर्ट लगा रहा हूँ, यहाँ से लेकर के इस जगह तक मैं सपोर्ट लगाऊंगा, इस जगह से लेकर इस जगह तक। अब हमारे पास क्या होता है, ये जो बाय की कैंडल की बॉडी से लेकर यहाँ तक, ये पूरी इस जगह तक ये सपोर्ट है हमारे पास। आप लोगों को विग टू विग है तो विग लगा सकते हैं, अगर बॉडी है तो आप लोग बॉडी से लगा सकते हैं। हमारे पास क्या है, ये पूरी बॉडी है, बॉडी से लेकर हम लोग कुछ इस तरीके से इसको खींचेंगे तो ये एग्जैक्ट सपोर्ट आ जाएगा हमारे पास। अब ये क्या है, ये बाहर क्यों गई है प्राइस, ये तो पूरी आई है, विग क्यों मारी है, इसको हम लोग आगे की वीडियोस के अंदर देखेंगे। आप लोग क्या करना है, इस बॉडी से लेकर के जो लास्ट वाली विग होगी उस तक इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को लगा देना है। ये हमारे पास एक्चुअली एक सपोर्ट जोन है। प्राइस देखो कितनी बार टच किया, एक बार, दो बार, तीसरी बार इसने तोड़ दिया। पहली बार ये था, चार बार टच किया, चौथी बार क्या बोला, साइकोलॉजी क्या होती है, चौथी बार ज्यादातर किसमें टूट जाती है। किस कैंडल से टूटी है, ये देखें, ये आईएफसी है, छोटी कैंडल है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है, छोटी आईएफसी है। ये देखें, ये भी हमारे पास क्या आईएफसी है। अब हम लोग थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगाकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर किस तरीके से रेजिस्टेंस लगता है। इसी जगह पे ऊपर नहीं लगा, तो थोड़ा सा ये देखिए, हमारे पास यहाँ से लेकर अब इस जगह पे क्या करें, इस कंडीशन में क्या करें। इस कंडीशन में तो हमारे पास कोई भी विग मौजूद ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेड वाली कैंडल की बॉडी को लेंगे, बॉडी को लेकर के बॉडी टू बॉडी लगाएंगे रेजिस्टेंस। एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग रेड कर देते हैं। ये H1 का थोड़ा छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये देखें, ये फेक आउट किया एक बार, दो बार, चौथी बार क्या किया, टूट गया रेजिस्टेंस, फिर आज ऊपर चली गई। और कौन सी कैंडल बनी रेजिस्टेंस के ऊपर, ये देखें आईएफसी बनी। आईएफसी बनने के बाद प्राइस ने क्या, ये ऑर्डर उठाने का रिटेस्ट किया सपोर्ट को, उठाने के बाद फिर चल गई। थोड़ी सी ये होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट, किस तरीके से मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, किस तरीके से अंदर काम करते हैं, ये तो थोड़े से कॉन्सेप्ट। बाकी आप लोग इसको लगाएं चार्ट के ऊपर, प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को समझ में आए। थैंक यू।